आज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु सो प्रेम परिणाम। अशुभरन मंगल करन धनी, देवचंद्र जी नाम सात जी, देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहरे राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं परिणाम साते जी, पल पल करूं परिणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुरेश जी, सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी वित्त प्रश्नों के माध्यम से करते हैं। चलिए हरियल से कीजिए, दीजिए आप प्रश्न। जी, पहला क्वेश्चन है कि हमारे हृदय में प्रेम कैसे बढ़ेगा। हमारे हृदय में प्रेम कैसे, इसी पर मीटिंग एंड हुई थी, प्रेम से कीजिए बताइए। जी हाँ हाँ जी जी। जब हम राज जी की मेहरों को याद करेंगे ना, तो हमारे हृदय में प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि हम उनका शुक्राना इसीलिए कहा शुक्राना करेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी हम देखा ना किसी को कि भाई किसी ने हमारा वो काम कर दिया, किसी ने हमारे पे एहसान कर दिया, तो हम बार बार उसे याद कर करके उसका शुक्राना अदा करें। तो ऐसे ही हमें उसकी ज्यादा याद आवे, हमारे हृदय में उसके प्रति भाव खड़े हो। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल करा तो राज्य महाराज जी की मेहर है। जैसे पल पल अब उनकी मेहर बरस रही, तो ऐसे ही राज्य का प्यार तो था ही, लेकिन अब जब हम राज्य की मेहरों का एहसास कर रहे भी करवा रहे, तो हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम बढ़ रहा। तो हम राज्य का पल पल शुक्रिया अदा कर रहे कि हे धनी, कितना लाड आपका हमारे आप हमसे कर रहे। तो इस ये है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी ठीक है सभी जी। और किसी के अंदर कोई और भाव हो तो बता सकते हैं सुंदर साथ जी, इसी पर्सन से रिलेटेड। किसी के दिल में कोई इससे अलग भाव आ रहा है कि हमारे हृदय में प्रेम कैसे बढ़ेगा, तो अपनी तरफ से म्यूट करके बता सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ऐसे भी बढ़ेगा जैसे कि हम वाणी चर्चा सुन रहे। और वाणी चर्चा सुन के हमारे अंदर कोई भाव आया, जैसे कोई चौपाई है, जैसे उसमें तो कोई जैसे रहस्य लिखट रही है जा भी तक मत है, तो उसके जो अंदर एक आया, तो उसमें तो और प्यार उमड़ा, ऐसा लगा कि और भी कुछ है राज्य के अंदर, और भी कुछ है। तो उसमें तो अंदर से ही लिकड़ का आवे, अंदर है और कुछ, उसके अंदर बहुत छुपा हुआ है रस, तो उसका एहसास हुआ है बिल्कुल वाणी सुनने के बाद या वाणी चलते चलते, तो उसका पूर्ण एहसास हो अब वो है बिल्कुल। प्रणाम जी। बिल्कुल सही, प्रणाम जी। हाँ, चर्चा के माध्यम से फिर अंदर एक लहर सी उठती है ना, तो उससे दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता चला जाता है ना। बढ़ता चला जा रहा, अंदर से लगा जैसे कि अंदर गहराइयों में है ना वो रस, तो जैसे सोचेंगे विचारेंगे उस पर राज्य वो करवा में, तो उसका अंदर से अंदर लिकड़ है, उसका एहसास भी वो अंदर और भी गहराई में है, उसका जो स्वाद है ना वो रस वो है अंदर। जी जी, बिल्कुल सही बताया कि जितना भी हम धनी की मेहरों को याद करते रहे ना, वो शुक्राना करते रहेंगे। वो चाहे चर्चा श्रवण के माध्यम से हो, चाहे वाणी मंथन के माध्यम से हो, वो प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चलेगा। बहुत अच्छा। जी। हरियल से और आगे। दज्जाल की छाती का दूध क्या है। दज्जाल की छाती का दूध क्या है, वंदना से कीजिए, आप बताओगे। वंदना से कीजिए। जी, इसको तो नहीं मैं कुछ बता पाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं है। उस समय खराबी इसका मतलब। मस्तानी से कीजिए, आप बताओगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं बताऊं जी। ये क्वेश्चन आप क्या बोल रही हो। चलिए अभी हेलो, दज्जाल की छाती का दूध क्या है। मैं बताऊंगी। जी एक मिनट, यहाँ अब पे बता रहेगा। विजय अभी बताऊंगी, एक मिनट।
बता दीजिए, दोनों अपने अपने भाव व्यक्त कर दीजिए। मस्तानी सखी जी बोल दीजिए, आप बोल दीजिए पहले। छाती का दूध जो है कि एक कठोरता है, क्योंकि दज्जाल हो गया ना, दज्जाल की छाती का दूध कैसा है। ये जो छाती का दूध बता, दज्जाल तो एक मतलब इसके अंदर तो ईर्ष्या द्वेष सारी भावनाएं हैं, और यही कठोरता का दूध है। छाती का दूध दज्जाल का यही है, ईर्ष्या द्वेष, ये सब उसके अंदर विकार है। और जो आत्माओं की छाती का दूध है वो नूरी है, वो रस है, वो रस में ही है, क्योंकि हृदय का रस है ना, वो दूध तो कह दिया। दज्जाल के हृदय का बोल दो या छाती का बोल दो, तो उसमें तो ईर्ष्या द्वेष ये सब कठोरता है उसके अंदर जी। और जो ये ब्रह्मात्माएं हैं, इनकी छाती का दूध है क्या, उज्जवल है, नूरी है, प्रेम है, इश्क है इसके अंदर। तो जैसे कि उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष है, तो इसके अंदर इश्क है, नूर है, प्रकाश है, वही प्रेम है, प्रेम भरा दूध है सारा, एकता है, नूरी है, उज्जवल है। जी बिल्कुल सही और बताया। कठोरता का दूध है दज्जाल की छाती का दूध, ईर्ष्या वृत्ति, कठोर। जी जी। चलिए प्रणाम सुंदर साहब। विजय लक्ष्मी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा बताया। विजय लक्ष्मी जी आप भी बताइए, अपने भाव व्यक्त कीजिए। हाँ जी, बस मैं भी यही बता रही थी, सही चीज जो बताया कि हाँ। दज्जाल की जो छाती का दूध है वह क्रोध है, ईर्ष्या है, भय है, काल है, ये सब जो है दज्जाल। जी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए विजय लक्ष्मी जी, आप दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मस्तानी सखी जी ने 2 क्वेश्चनों का जवाब दे दिया इकट्ठा ही। कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, आज दोनों कवर कर दो। हमारी मस्तानी सखी एडवांस में चलती है, पिछली बार भी इसने 2 प्रश्नों के जवाब एक साथ दे दिए थे, है ना। हाँ जी। ये भी चतुराई होनी चाहिए। तो जैसा राज्य बोलो ऐसे ही बोल देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा ना, चर्चा से एक रिलेटेड होना तो वो उसी के अंदर आ जाए, बताते बताते, जैसे भाव व्यक्त है ना, तो वो उसी के जिसके अंदर ऐड हो अंदर जाए। हृदय में है, जी जी, हाँ वो हृदय से निकला ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं, ईर्ष्या अच्छा है, द्वेष अच्छा बोल। ठीक। अच्छा कर दिया हरियल सखी जी की, मुझे दोबारा प्रश्न बोलना नहीं पड़ेगा, है ना। बहुत अच्छा कर दिया, टाइम भी बचा और बची, है ना। चलिए आगे देखिए। जिसकी छाती में विषैला दूध होता है उसको कौन मारेगा? विजय लक्ष्मी जी बताइए, आप बताइए। जिसकी छाती में विषैला दूध होता है जी, उसे तो धनी जी की कृपा से ही मर सकता है जी, वो धनी जी की मेहर होगी। इनकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही है जी, आपको भी नहीं आ रही? साफ नहीं आ रही मुझे आवाज। हाँ जी विजय लक्ष्मी जी, आप दोबारा से बोल दीजिए, वैसे हमें तो आवाज आ रही है। नहीं, ये प्रणाम जी। विजय लक्ष्मी देखो वो लगा रही क्या लीड, इनके उसमें आता हाँ है मोबाइल थोड़ा में सा ऐसे। ईयरफोन हटा के बोलोगे ना आप, तो हमें आवाज क्लियर आएगी। हाँ जी, हाँ हटा दिया है मैंने, हटा दिया है। अब हाँ, आइए, ईयरफोन हाँ हटा जी, अब देना। सही है। ठीक है एक अब। बार क्वेश्चन और बोल देना। जिसकी छाती में विषैला दूध है उसको कौन मारेगा? उसको कौन मारेगा? चलिए कोई बात नहीं विजय लक्ष्मी जी, आप और कोई बताइए। अनीता जी आप बताइए। प्रणाम जी, इमाम मेहंदी मारेंगे जी। जी जी। कैसे, और एक्सप्लेन करके बताइए थोड़ा सा प्रैक्टिकल। जैसा कि राज्य की मेहर है भाई, उसकी छाती में विषैला दूध है भाई, विकार भर रही है उसके अंदर, राज्य की मेहर से ही मर सके, ऐसा तो मरने का नहीं वो। जी किस चीज से मारेंगे? प्रेम से उससे ही मारेंगे जी, प्रेम से ही उसको। हाँ प्रेम से और मेहर करके, जब ज्ञान मेर की हाँ जी, कला है ना। हाँ जी, हाँ जी। चलिए नाको बाई जी, और इसे थोड़ा सा जी। एक्सप्लेन करके बताइए। अनीता जी ने सही बता दिया, और थोड़ा सा अपने भाव व्यक्त करके बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी अनीता हाँ जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम। जैसे कि बताया कि ये कैसे मरेगा, जैसे हमारे राज्य महाराज जी का ज्ञान हमारे अंदर आता चला जाएगा, आता चल जाएगा, तो अपने आप ही मर जाएगा विषैला तो। हाँ जैसे विषैला कैसा कि है? हाँ जी, विषैला क्या चीज है हमारे अंदर? अज्ञानता। अज्ञानता, अज्ञानता में सारे काम होते हैं, ईर्ष्या भी, काम भी, हाँ क्रोध जी, भी, है ना। बिल्कुल। हाँ जी। अब राज्य महाराज में पिला तो रहे, यो विष हमारा दूर कर तो रहे,
अपनी अमृतवाणी हमारे अंदर आती जा रही, राज्य का प्यार भी, राज्य की मेहर भी, राज्य का ज्ञान भी। राज्य के ज्ञान से ही तो सब कुछ है, विषैला दूध जो भी बताया अभी, अज्ञानता ही है सब कुछ, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम तो उदाहरण दे रखा उसका, पूतना का दे रखा उदाहरण, हाँ जैसा विषैला हाँ वो किस विषैला क्या भाव लेकर गई थी? तो हाँ, और वो कृष्ण जी ने वो करा था, मारा था उनको, दूध तो उसका उदाहरण दे लेकर गई, लेकिन मारने का नफरत का भाव लेकर गई तो वो विषैला ही तो बन गया हाँ ना। अगर जी ममत्व जी लेकर जाती तो वो अमृत बन जाता, और वो जी जी ईर्ष्या द्वेष लेकर गई तो वो जहर बन गया, विष बन गया। इसी तरह से जहर हमारे बन अंदर गया। भी अगर किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष है तो वो जहर ही तो है, तो हम उसको भी पिलाएंगे, फिर तीसरे को भी पिलाएंगे, तो वही पिलाते पिलाते जी कितना फैल जाएगा। तो उसको क्या कर रहे हैं, मार ही तो रहे हैं उसको। जी जी हाँ, ज्ञान रूपी राज्य। हाँ, लेकिन जब परमात्मा खुद राजी महाराज जी अंदर से वो विकार निकाल लेंगे अपने ज्ञान देकर, तो वो धीरे 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 विष छूट सकता है। हाँ जी, इसका भी हो गया, पूतना का भी 2 क्वेश्चन हो गए ये भी इकट्ठे। चलिए कोई बात नहीं। जी, अगला क्वेश्चन बोल रही है, गुरु नानक की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? गुरु नानक की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, वंदना सखी जी आप बताइए। वंदना जी। हाँ, गुरु नानक की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी से भी एक तो द्वेष भाव न करें, सत्य के मार्ग पर चलें जी और अपनी वाणी पे मतलब पूरा विश्वास रखें। जी आपने सही बताया वंदना सखी जी, लेकिन कुछ और थोड़ा सा इसमें ऐड करिए जो चर्चा से रिलेटेड है ना। बात सही है आपकी भी, लेकिन जो चर्चा चली थी ना उससे रिलेटेड पूछ रही है, उसमें क्या बताया गया? मैं बताऊं जी? मैं सुन नहीं सकी वो वाली ना, मतलब एक एक वाली। बताइए वंदना सखी जी, आपने बिल्कुल सही बताया है, लेकिन इनका प्रश्न भी सही है, कुछ और भी हाँ जी, बताइए आप। थोड़ा विजयलक्ष्मी थोड़ा सा मैं बताइए। बता दूं जी? ऑन करो, म्यूट ऑन नहीं हो रहा, प्रेम से कि कुछ बोल रही शायद। म्यूट है, अनम्यूट है सभी, खोल सकते हैं अपना म्यूट नहीं खोल रखा है ना, अब खुला। हाँ जी, मेरा म्यूट हो गया था, वो नेट परेशान करे। जी मैं यूं कह रही, जो उनकी कहानी थी ना मर्दाना की और उनकी, तो उन लोग की, हाँ जैसे में जी हाँ एक जी। गांव में गए थे तो उन्होंने मतलब ना तो उन्हें बैठाया था, ना उनका भोजन पूछा था, ना भोजन उनकी वे वो कहानी किया था। मतलब शाम की चर्चा चली थी ना, वो सुनी थी उन्होंने। तो वे अज्ञानता में थे ना, तो उनके अंदर कलुषित विचार थे। तो फिर जब दूसरे गांव में गए थे तो उन्होंने अच्छा उन्हें खाना भी खिलाया था, बैठ भी करी थी और उनकी चर्चा वाणी भी सुनी थी। तो मर्दाना जी ने पूछा था कि तुमने उन्हें ऐसा क्यों कहा कि तुम बेटा तुम अपने गांव में ही रहो, और उन्होंने कहा था कि तुम हर जगह भी खर जाओ। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे हमारे कलुषित विचार है ना, तो इसलिए उन्हें कह देता कि तुम यही रहो, कि अगर ये और कहीं फैलेंगे और कहीं जाएंगे तो अपने कलुषित विचार ही फैलावेंगे। और जो वे अच्छे थे, तो ये अगर कहीं जाएंगे तो ये अपने अच्छे विचारों को भी प्रकट करेंगे। तो ऐसे जो आत्मा जहां भी जाएगी तो अपने राज्य की ही बात करेगी ना, सत्संग की ही बात करेगी ना। और जो कलुषित विचार वाला शैतान होगा तो अपने कलुषित विचार ही प्रकट करेगा, तो दूसरों के अंदर भी वही विचार आवेंगे। तो इससे हमें ये शिक्षा मिली कि हम कौन है, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमें कैसा ये व्यवहार करना वाली चाहिए, यानी उन लोगों से, लेकिन हमें अगर अपना विचार करना है, प्रचार करना है तो अच्छा ही करें, है ना। अच्छा करते हाँ हैं जी। तो अच्छे का बोलबाला फैलता रहेगा, और अच्छा ही फैलानी चाहिए। ये वाली मैंने चर्चा सुनी नहीं ना, इसको खोल के वीडियो नहीं खोल के वंदना सुन। सखी जी, आपने भी सही बताया, वो भी हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन ये चर्चा से रिलेटेड पूछ रही थी जो बीतक में प्रश्न हाँ आया। नहीं, वो आपकी बात सही है वो। हाँ प्रणाम। प्रणाम जी। ठीक। जैसे जैसे गुरु मोमिनो नानक की, की वाणी पर सभी विश्वास करते, तो हमें भी तो अपनी वाणी पे विश्वास रखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए हरियल सखी जी आगे ले। जी, मोमिनो की महिमा क्या है? चलिए भोले सखी जी आप बताइए, और तो सबका हो गया, बाकी दोबारा से फिर
प्रणाम जी। प्रणाम जी। अजी वो रही सखी बता देगी दीदी चलिए ने ठीक है, कोई बात नहीं। विजय लक्ष्मी जी आप। यहाँ मैं बताऊंगी इसका। हाँ एक वंदना सखी मिनट जी, क्वेश्चन। बताइए आप बताइए। कि एक बार जरा उन्होंने क्या पूछा, एक बार क्वेश्चन रिपीट मोमिनों कराइए। की महिमा क्या है? मोमिनों की महिमा यही है कि जो अपने धनी की सेवा, अष्टपहर की सेवा करते हैं और उनके वाणी को चित्त देकर श्रवण करते हैं, और वो मोमिनों की असली पहचान है। और मतलब है कि मोमिन का तो यही है कि हर समय राज्य की सेवा में लगे रहते हैं, वही असली मोमिन कहलाने के अधिकारी हैं। जी जी वंदना सखी जी, ये मोमिनों जैसे हाँ, ये मोमिनों के प्रणाम जी। लक्षण हो गए। प्रणाम जी। मोमिनों के लक्षण बिल्कुल सही बताइए। हाँ वो जी, कैसे जैसे हो? जैसे मैं बता और रही हूँ उनके जी थोड़ा हृदय सा। में हर समय मतलब परम धाम का ही चिंतन मनन रहता है। जी बिल्कुल सही बताया आपने वंदना सखी जी। ये मोमिनों की वो हो गए लक्षण है ना। अब महिमा बता रही है विजय लक्ष्मी जी। बताइए भाई विजय लक्ष्मी जी। हाँ जी, मैं थोड़ा सा बताऊंगी हाँ क्योंकि मैंने भी ये ज्यादा सुना नहीं था। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी बला होती है ना, तो वो जी ब्रह्म आत्माओं या मोमिनों की उससे ना महिमा से दूर हो जाती है जी। जी जी उनकी संगति से। हाँ जहां पर भी ब्रह्म सृष्टियों के या मोमिनों के चरण पड़ते हैं, तो उससे वो बला दूर हो जाती है जी। जी बिल्कुल सही। और कोई सही कर देंगे वंदना एक्सप्लेन, वंदना ज्यादा नहीं। सखी जी ने ब्रह्म आत्माओं के लक्षण बताए और विजय लक्ष्मी जी ने बता दी महिमा की उनकी संगति से सारी बलाएं दूर हो जाती है। और भी कई वो हैं। अनीता सखी जी एक आप बताइए महिमा अलग इनसे, क्योंकि ब्रह्मात्मा की तो बहुत महिमा है। जी इनकी इससे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। भाई जो हमारे अंदर विकार हैं, जो जो इनकी संगति में रहे हैं, इनके विकार भी दूर हो जाए सब कुछ। जी विकार दूर होकर हृदय निर्मल हो जाता है ना। हाँ जी। बिल्कुल सही बताया। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। एक ही मतलब जैसे जी हमारे जीव के ना मतलब बहुत इसने ऐसे कर्म कर रखे कि जो कटते नहीं, और जब परमात्मा की संगति करे है ना ये, तो एक तो इसकी सबसे बड़ी बला तो है कि जन्म मरण से हट जा। जी बिल्कुल, बस सबसे बड़ी बला तो यही है। सबसे बड़ी बला इसके लिए है कि बार बार जो जन्म मरण में आ रहा, तो ये इस चक्कर से कैसे हट रहा जब ये ब्रह्म आत्मा की संगति कर रहा। हम्म। तो सबसे बड़ी बला तो इसके लिए ये है, जी क्योंकि इसने तो ऐसे ऐसे कुकर्म कर रखे जो जो ये खुद काट ही नहीं सकता अपने बिल्कुल भी, तो इसे कैसे ज्ञान मिला जब ये सतगुरु महाराज जी की मेहर हुई और ये ब्रह्मात्माओं की संगति में। जी तो सबसे बड़ी बला इसकी यही है, 84 लाख योनियों में बार बार जा रहा था और आ ये मोमिनों की संगति रहा। से बला दूर हो, बिल्कुल सही बताया। मैं तो भाई जी आप बताइए अपना भाव। इनसे अलग महिमा बतानी ब्रह्मात्मा की। प्रणाम जी। अच्छा कोमल सखी जी रह रही हमारी वो। अभी एक मिनट बस। बताइए, मैं कुसुम जी आप बताइए पहले। हाँ जी, ये बता रहे कोमल से की पहले बोल ली नहीं अब बहुत तक। बहुत महिमा है, एक आप बताइए जो आपके दिल में आ रही है तो आप बताइए, फिर कोमल सखी के पास चलते हैं। हाँ जी, मोमिनों की महिमा तो बहुत है, अनंत है। बहुत में से एक बताइए। एक। हाँ इनसे अलग जो बताने। हाँ जी, मोमिनों की महिमा एक तो यूं है। देखो हम जब हमने राज्य महाराज जी का तारतम लिया, जी उससे पहले हमें कुछ नहीं पता था। तो जब हमारे हमने तारतम लिया, तो तारतम लेने से यो जीव और मन जो मेरे जो 25 तत्वों का तन है, जो यो मिला, तो इसे भी मुक्ति मिल जाएगी। इसकी यो ब्रह्म सृष्टि जो राज्य महाराज जी की आत्मा के अंदर बैठी, इसे भी मुक्ति मिल जाएगी, हर अंग को, हर इंद्री को। बिल्कुल सही बताया आपने महको बाई जी। क्योंकि जो जीव को अखंड मुक्ति मिलेगी, बहिष्ठ मिलेगी, तो वो ब्रह्म आत्माओं के यानी मोमिनों के ही कारण मिलेगी। तो ये भी तो विशेष हाँ। नहीं है। हाँ जी। बिल्कुल सही बताया कोमल सके जब आप बताइए। प्रणाम जी। ब्रह्मात्माओं की महिमा से 14 लोक भी अखंड हो जाएंगे और जीव को भी बहिष्ठ मिल जाएगी, और जी ये मरण जीवन के 84 लाख योनियों से भी छूट जाएगा। जी बिल्कुल सही बताया। तो 84 लाख योनियों का प्रेम सखी जी ने भी बताया था, है ना।
और अखंड मुक्ति मैं को भाई जी ने बता दी। आपका प्रसंग रहा कि ये 14 लोक ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा अक्षर ब्रह्म की तरह, है ना। प्रणाम जी। विशेष लीला हुई इसमें। अब चलिए आनंद जी से। जी, एक ये भी है जैसे कि इब है, जैसे राजी महाराज जी का ये चल रहा है, सब ज्ञान चल रहा, वो चल रहा। और जब हम भविष्य में जाएंगे, मतलब हम आत्माएं जाएंगी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश महिमा जब गावेंगे कि ये आई थी, हमारे उसमें आई थी, और हमने इनकी कदर नहीं करी, हमने जानना नहीं, हमने कुछ नहीं, हमारे उसमें आई और हमने पहचान नहीं कर, तो ये महिमा वहां गावेंगे। हाँ कह रहे ना, रोए त्रिगुण भी रोए रोए पीछे फिरे, है ना, बिल्कुल सही हाँ, बता। फिर माँ पछतावेंगे, वो करेंगे, पश्चाताप करेंगे। अब आई पहचान नहीं करी, वे भी आए और सब पहचान नहीं करी, तुम वहां हो महिमा, वहां गाई जाके कि ये कौन थी, क्या थी ये, बिल्कुल सही बता। कौन थे, कौन थी वे आत्माएं जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरस रहे इसमें आने के लिए, तो उनकी महिमा वहां गाई जाएंगे, वे गाऊंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। मस्तानी सखी जी, एक महिमा अगर आपके याद हो रही हो तो आप बताइए। वैसे बहुत सारी महिमाएं हैं ना, कोई सी भी याद हो ना आपको, फिर बोली सखी जी आप बताइए एक महिमा, फिर ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब जैसे कि मान लिया बता कि ब्रह्मा विष्णु महेश, अब 14 लोक में जी ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे, तो उन्हें भी पता नहीं चला। अब ये जो ब्रह्म सृष्टि आई थी, जो गोपियों के तन में सूरता पाई थी, जो तन में आई थी, तो नहीं पता था कि अब जिन्हें पता चल गया बाद में, बाद जैसे कि इसमें ईश्वर सृष्टि, तामसियों के तामसी भी कौन सी थी, कि तामसी भी ब्रह्म सृष्टि थी, मोमिन थी में भी। तो क्योंकि उन्होंने जो बड़ा खेल मांगा था, अगर खेल मांग का भी ये जो वापस जागनी आई, अब इस जागने के द्वारा मोमिनों के द्वारा, अब ये देखो कि इन जीवों को जो अब जीव है, कि जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, मैं कहीं गांव में भी चली गई और एक सोई हुई आत्मा, एक ब्रह्म सृष्टि, उस सोई हुई आत्मा को अगर तारतम के द्वारा उसे भी जागृत कर देगी, तो न देखो उसका भी जीव बहिष्ठ में जाएगा और उसे भी अखंड मुक्ति मिलेगी। ये सारी महिमा किसकी आई, भी ब्रह्मात्माओं की, मोमिनों की ही, मतलब मेहर से, कृपा से, क्योंकि ब्रह्मात्माओं पर तो राज्य की मेहर है, और ब्रह्मात्माओं की मेहर से जो वे जीव अखंड होंगे जी 14 लोक में आकर के दोबारा जागनी में। अब ये जागनी के जीव को देखो कि अब इन्हें अखंड मुक्ति मिल रही है अब, जी क्योंकि ब्रह्मा विष्णु को तो मिली ही नहीं, इसीलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने पहचान नहीं करी। और अब जो ये दोबारा आई तिबारा जागनी में, अब ये देखो जी, अब की महिमा देखो, ये किस तरह महिमा एक दूसरे पर ब्रह्मात्मा में हाथ पकड़ रही और इसका ऊपर निकाल करके चढ़ बढ़ के मोमिन सभी आत्माओं को यहाँ से निकाल रही। जी बिल्कुल सही। बोली सखी जी आप बताओगे कुछ, अगर आपका ध्यान थोड़ा सा एकाग्र हो गया हो तो बताइए। चलिए कोई बात नहीं, शायद है नहीं। हाँ नहीं है तो माइक ऑफ कर लिया शायद, कोई बात नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा होगा ना। चलिए हरिहर सखी जी जी आपने क्या चीज लिखी है आप बताइए। जी, बस यही लिखे थे, सब सुंदर साथ ने जो बताए। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सुंदर साधन जी एक और मेरे ध्यान में आ रही है, वैसे तो सुंदर साधन सारी कवर कर ली, सारी तो नहीं कवर की, वो जी तो गलत बोल गए क्योंकि बहुत महिमा है। अनंत महिमा राज्य की, तो अनंत महिमा ब्रह्मात्मा की, है ना। अब ये देखिए कि अब से पहले अक्षर ब्रह्म को अंतरंग लीला का नहीं पता था, दर्शन करने जाते थे, लेकिन आज अब ब्रह्म आत्माओं की महिमा के कारण उसे अंतरंग लीला का भी पता चला। और यहाँ से अंदाज से जी देखे तो सबसे बड़ी महिमा क्या हुई कि जिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा को अक्षर ब्रह्म भी गाते हैं, त्रिगुण भी गाते हैं, नारायण भी गाते हैं, है ना, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ऐसे धामधनी ब्रह्म आत्माओं की महिमा गाते हैं, है ना। तो कितनी बड़ी महिमा, बहुत सब बहुत महिमा है। ये तो जो धामधनी ने दृष्टि में डाली तो थोड़ी नजर में आई सुंदर शास्त्री में, है ना। ऐसी बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी महिमाएं निकल जाएंगी। अब ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी महिमा। जी, है तो बहुत सारी, लेकिन दृष्टि में ना थोड़ी थोड़ी हमें ना याद नहीं रहती। जैसा हमारा वजूद वैसे धामधनी देते रहते। जी, आत्मा का मूल घर कहाँ है? आत्मा का मूल घर कहाँ पर है? विजय लक्ष्मी ने। प्रणाम प्रणाम जी, मैं बता रही दीदी। हेलो, हाँ हाँ बताइए। आत्मा का
हमारी आत्मा का मूल घर कहाँ है? हमारी आत्मा का मूल घर वही तो होगा ना, जो मूल मिलावे में राज्य बैठे हैं, उनके चरणों में जो बैठी पर आत्म। जी तो हमारी आत्मा का मूल वही तो होगा जो पर आत्म बैठी मूल मिलावे में। जी। हाँ जी। चलिए विजय लक्ष्मी जी, आप बताओगे इसके बारे में कुछ और? मेरा रुक रुक कर चला दीदी, मैं तो सुन भी नहीं पा रही कुछ भी चर्चा। आपकी आवाज नहीं आ रही है विजय लक्ष्मी जी। परम धाम ही है जी परम हमारी धाम में आत्मा। मिला है जी, परम वहां पर। परातम जो है ना। हाँ जी। धाम। ठीक है, जी हरियल से क्योंकि परात्म का हाँ ही जी, ठीक है। परात्म का ही प्रतिबिंब है ना आत्मा, हाँ हाँ जी जी है ना, तो मूल वही पर तो होगा ना इसका। जी। जी। देवी देवता पहरा कब देते हैं और किसके हुक्म से करते हैं? कोमल सखी जी आप बताइए। कोमल सखी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। देवी देवता क्योंकि हम ध्यान में बैठते हैं तब भी पहरा देते हैं, और वो राज्य के हुक्म से देते हैं कि इधर से कोई, जैसा दज्जाल बोलते नहीं, जैसा कुछ भी लगा लो, तो देवी देवता पहरा तब देते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं जी कि राज्य का हुक्म है ना उन्हें कि मेरी ब्रह्मात्माओं का ध्यान रखना। चलिए वंदना सखी जी, आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहोगे? हाँ जी, जैसे कि वहाँ पन्ना जी में भी तो है ना, देवी देवता पहरा दे रहे घुम्मट जी के उधर बाहर, हाँ वहाँ जी। पे बने हुए है ना। तो वो मुझे बताया था कि ये देवी देवता इसलिए कि ये पहरा देते हैं। हाँ, जो तस्वीर बनी हुई है ना वहां पर। हाँ, हाँ, कि ये भी एक पहरा, ये पहरे के रूप में ही खड़े हैं, पहरेदार के रूप। और ये भी है कि जब हम उसमें मतलब कि ध्यान में होते हैं तो वो हमें बाहरी मतलब बाहरी विचार आने से रोकते हैं, तो वो वहां पर खड़े रहते हैं, हमें कोई मतलब कि डिस्टरबेंस ना हो हमारे ध्यान में, चितवनी में या कुछ। वो भी उन्हीं की शक्ति से होता है, वरना हम तो कोई कुछ भी नहीं कर सकते, ध्यान भी नहीं लगा सकते। जी जी। जी अनीता सखी जी आप जी बताओ। ध्यान में तो कोई जी आता नहीं जी, सुबह के टाइम होला है ना, वो तो जब आवे है जी जब हमारी चर्चा वाणी चले। तो हमारी चर्चा वाणी जब चले तो जब ज्यादा परेशान नहीं पड़ा कि कोई आना जा, सुबह के टाइम तो कोई नहीं आता, ध्यान का समय तो राज जी ने बढ़िया दिया हो। तो जी एक दिन चलने वाली थी मेरी, तो हमारे यहाँ लाइट वाले आने वाले थे, कैसे मतलब उनका प्रैक्टिकल करा मैंने कि कैसे में पहरा देंगे। तो मैंने ये कह रहे कि चाय बना के देनी उन्हें, तो मुझे चिंता होगी मेरी तो चर्चा छूट जाएगी। तो जी जब मैंने कहा तू बैठ चर्चा में जो होगा देखी जाएगी आज, तो जी मैं अपनी चर्चा में बैठ गई। तो वे लाइट वाले जब आएगी जब मेरी चर्चा पूरी होगी थी, तो ऐसा पहरा दिया। बिल्कुल सही। तो ध्यान के जी टाइम तो देते हैं, चर्चा के टाइम पर भी, और पल पल उनकी दृष्टि में, क्योंकि इस तन पर भी मेहर है, दोनों तनों पर उनकी मेहर है। उनके हुक्म से देवी देवता वैसे देखना देखो तब भी रक्षा पे खड़े रहते हैं, है ना, ये कह सकते हैं कि हाँ जी, तो प्रैक्टिकल। हाँ जी। और एक इसका ये भी है, जैसा मान लो सुबह के टाइम चितवनी में, ये तो बात ठीक कह रहे प्रेम से कि कोई नहीं आता, लेकिन जो हमारे अंदर खुद विकार है ना वे सबसे पहले आते हैं, उससे भी तो रक्षा वही करा है ना उनके हुक्म से। सबसे बड़ा दज्जाल तो हुआ है ना निंद्रा, सबसे पहले तो नींद ही आवे उस टाइम पर। तो उसकी भी पहरेदारी करा है ना वे राज्य के हुक्म से। हाँ बिल्कुल सही। अनीता जी कुछ कहना चाह रही है इस प्रश्न के बारे में, कह रहे हैं अनीता जी कुछ आप? नहीं जी, वैसे तो ठीक बता दिया इन्होंने, सपना यही भाव है मेरा भी हाँ भाई। बाहर की ये तो रक्षा कर ही है पल पल। भाई हम भी लुका बैठा है चर्चा सुनने के लिए, कोई बाहर का ना आ जा, तो यू ही पहरा है दे देता होगा। सबके काम हाँ छिपो जी। छुपाई गया है। धन्य के जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रह्म आत्माओं की वकालत कौन करता है? ब्रह्मा। इंद्रावती से की करेगी। दज्जाल। नहीं, फरिश्ते पर जबराइल। जबराइल फरिश्ते जी, प्रणाम जी। वकालत नहीं दज्जाल वकालत नहीं करेगा, फजीयत करेगा। जी जी ब्रह्मात्माओं हमारा की। वकील तो, जी हमारा वकील तो इंद्रावती से किया है ना, हमारा मुकदमा हाँ तो जी, वही लड़ रही। लेकिन जिस जिस जीव पर ब्रह्मात्मा बैठी ना उस जीव की वकालत कौन करेगा? जबराइल फरिश्ता। जबराइल फरिश्ता। और सोचिए थोड़ा सा।
बताइए आनंदी सखी जी, आपके होंठ मुझे माइक ऑन तो कर अपने जीव की वकालत तो परमात्मा ही करेगी ना। मोमिनों की जीव की या वकालत। तो जीव मोहम्मद का पूछ मोहम्मद रहे पे मोमिनों की पूछ रहे? हाँ दोनों जी की मैं पूछ रही जी, दोनों की दोनों की बता दो। आनंदी सखी जी बताइए आप। हाँ जी प्रणाम जी। एक तो यही करेंगे, मतलब जब बताए जबराइल जोश करेंगे दोनों, लेकिन जैसे ये बताए जबराइल जोश करेंगे, अरे मतलब एक राज्य भी तो करेंगे, जैसे अंदर सूरता बैठी हमारे जीव पे बैठी आत्मा, तो वो भी तो मतलब वो करेंगे हमारी इसकी, वो क्या कहें उसे, मैं तो बोल ही करते सकते वकालत। वकालत। जैसे इंद्रावती से की बताया ना सुंदर साथ जी ने, तो मतलब ऐसे वकालत वे भी तो करेंगे हमारी राज्य महाराज जी, जो जिस इंद्रावती हिंदी में की है। बता वही तो हमारा वकील है ना। करेंगे किसके जी सामने? जी हाँ जी राज्य के राज्य किसके सामने करेंगे? राज्य जी नहीं, इनका थोड़ा सा होगी इन पे मिस्टेक। जिब्राइल फरिश्ता ही है। प्रणाम जी। जिब्राइल फरिश्ता ही करेगा जी वकालत तो, क्योंकि जज भी तो बैठे रहे हैं जी। हाँ, तो क्योंकि ऐसा धनी ना जी हो जो गए। जो सिंधी में कह रही है सही कह रही है। अगर बात भी अंदर की दृष्टि देखेंगे तो कह रही है इंद्रावती राज्य को कि आप ही तो मेरे जज हो, आप भी मेरा वकील हो, आप भी मेरे क्लाइंट हो, सब कुछ करने वाले आप ही हो। तो तुम्हारे पास जी किस दिन बता दिए। लेकिन यहाँ जो अभी तक में प्रसंग आ रहा है उसमें पूछ रही है कि मोमिनों की जो सिफारिश है, वकालत है, वो कौन करता है? चौपाई में जबराइल। नाम भी आया है हाँ जी जबराइल जबराइल। फरिश्ता ही करेगा जी। जबराइल फरिश्ता ही करेगा जी, ठीक है। क्योंकि धाम धनी के जो अंग है, ब्रह्मात्मा धाम धनी की अंग है, तो जबराइल फरिश्ता ही करेगा इनकी रक्षा। मेरे ख्याल से चौपाई में असराफिल है ना, रेल सखी जी? हाँ जी, जागृत बुद्धि करती है ना वकालत तो जी। हाँ, असराफिल जागृत बुद्धि है। वैसे सही बताया सुंदर साथ जी। जबराइल तो होगा, क्योंकि जबराइल जो उसका फरिश्ता हो गया, ये तो परमधाम में पहुंच नहीं सकता, राज्य तक पहुंच नहीं सकता, है ना। अब जोश क्या करता है, बाहर प्रकट करता है। लेकिन अंदर में जो जागृत बुद्धि है, जैसे कहते हैं ना कि वकील कर लो भाई, बहुत होशियार सा वकील हो, यानी जिसके पास बुद्धि हो वही तो वकालत लड़ लेगा। अच्छे से अच्छे सबूत पेश कर दे, अच्छे से अच्छे मुझे रास्ता बता दे। कोई कम बुद्धि का होगा तो थोड़ी करेंगे। तो किससे वकालत करता है? वो जो वकील होता है तेज दिमाग वाला। तो इसी तरह से यहाँ जल्द से का काम कौन करता है? जागृत बुद्धि, जो असराफिल फरिश्ता है। तो असराफिल असराफिल फरिश्ता फरिश्ता। ही कह रहा, मेरे ख्याल से हो सकता है, मुझे असराफिल ही याद है पक्का, और होगा तो देख लेंगे चौपाई में कि असराफिल फरिश्ता वकालत करता है। चौपाई है सुन, और आप देख लेना चाहिए। जी तो मेरे जहां तक नॉलेज में है, क्योंकि असराफिल जागृत बुद्धि का ही वो फरिश्ता जो वो वकालत करेगा, वो बताएगा कि मेरी रूहों ने कैसे दिया।